नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो रोल्स रॉयस कार्स आप आज देखते हैं ये सब फेक हैं। मतलब कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग असली रोल्स रॉयस कंपनी करती ही नहीं है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एक पेड़ ज़मीन से निकलकर बड़ा होता है तो उस जगह की मिट्टी कम क्यों नहीं होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी ऐसे ईयरपोड्स डेवलप कर रहा है जिनमें कैमरास लगे होंगे। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है। एप्पल कंपनी ऐसे ईयरपोड्स बना रहा है जिनमें छोटे छोटे कैमरास लगे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कैमरास का काम क्या होगा, तो सुनो। शानदार वॉइस, ये कैमरे आपके आसपास की जगह को समझेंगे जिससे आपको और भी बेहतर वॉइस का अनुभव होगा और आप अपने हाथों के इशारों से एयरपोड्स को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे गाने को चेंज करना और वॉल्यूम को कंट्रोल करना। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये एयरपोड्स आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और ये एयरपोड्स मार्केट में 2026 या 27 में आपको देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए ऐसे एयरपोड्स की जिनमें कैमरा लगे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब फूड वेस्ट से भी सोलर पैनल बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलीपींस के यंग साइंटिस्ट कार्वेन एहरन मैग ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें फलों और सब्जियों के वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम ऑरियस है, जिसका पूरा नाम ऑरोरा रिन्यूएबल एनर्जी एंड यूवी सिक्वेस्ट्रेशन है। और दोस्तों, आपको पता है इस टेक्नोलॉजी में सन की सीधी रोशनी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, फलों और सब्जियों के वेस्ट से चमकदार पार्टिकल्स निकाले जाते हैं जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर यूवी रेस विजिबल लाइट में बदल जाती हैं और इसके बाद ये लाइट सोलर सेल्स द्वारा कैप्चर होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये टेक्नोलॉजी बिना सनलाइट के भी वर्क करती है। और इस सोलर पैनल को आप विंडो, वॉल, यहाँ तक कि कपड़ों पर भी लगा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि जो फूड वेस्ट है इसका सही यूज़ हो पाएगा। वैसे इस टेक्नोलॉजी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स में क्वीपू नाम का एक सुपर स्ट्रक्चर खोजा है जो कि करीब 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इस जाइंट स्ट्रक्चर को ईका की मापने की प्रणाली पर क्वीपू नाम दिया गया है और इस सुपर स्ट्रक्चर का वेट 200 क्वाड्रिलियन सूर्यों के बराबर है। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यह स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि यह पूरे यूनिवर्स का 13% एरिया को कवर करता है। दोस्तों, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक यह है कि क्या पेड़ के उगने से ज़मीन की मिट्टी कम हो जाती है। दोस्तों, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इसमें साइंस और नेचर की गहरी मिस्ट्री छिपी हुई है। तो चलिए इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेड़ मिट्टी से क्या क्या लेते हैं। पेड़ मिट्टी से वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स पेड़ों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इंसानों के लिए विटामिन और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं, वैसे ही पेड़ों के लिए ये मिट्टी के पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर पेड़ मिट्टी से इतना कुछ लेते हैं तो क्या मिट्टी कम हो जाती है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत ही कम। पेड़ मिट्टी से कुछ पोषक तत्व लेते हैं लेकिन मिट्टी की मात्रा में भारी कमी नहीं करते। इसका कारण यह है कि पेड़ का ज़्यादातर हिस्सा हवा से बनता है। मतलब कि पेड़ का 95% हिस्सा हवा और पानी से बनता है और मिट्टी का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 5% होता है। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे फूड में बदलते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो दोस्तों, पेड़ का ज़्यादातर वेट हवा से आता है, न कि मिट्टी से। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पेड़ मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं तो मिट्टी का क्या होता है, क्या वो बंजर हो जाती है। इसका जवाब है मिट्टी अपने आप को दोबारा से रिटेन कर लेती है। जब पेड़ के पत्ते झड़ते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं। इसके अलावा मिट्टी में मौजूद कीड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि पेड़ मिट्टी से नहीं बल्कि हवा से बनते हैं और पेड़ और मिट्टी का रिलेशन गिव एंड टेक का है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं जितनी भी रोल्स रॉयस कार्स हैं वो सब फेक हैं। मतलब कि आज जो आप रोल्स रॉयस कार्स देखते हैं ये महज 22 साल पुरानी कंपनी है। वहीं जो ओरिजिनल रोल्स रॉयस कंपनी है उसकी हिस्ट्री 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ओरिजिनल रोल्स रॉयस कंपनी कार नहीं बनाती। क्यों? आइए जानते हैं रोल्स रॉयस कंपनी की हिस्ट्री। तो बात है 1904 की, जब हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स नाम के दो लोगों ने मिलकर रोल्स रॉयस की शुरुआत की। इनका सपना था दुनिया की सबसे बेहतरीन कार मैन्युफैक्चर करना, और इनकी सिल्वर घोस्ट कार इतनी शानदार थी कि लोग उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कहने लगे। लेकिन फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वॉर के दौरान रोल्स रॉयस ने प्लेन्स के इंजन बनाने स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे इनका ये कारोबार कार से भी बड़ा हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 1970s में कंपनी RB211 नाम का इंजन बनाने में बुरी तरह फंस गई, और इससे इतना नुकसान हुआ कि कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आ गई, जिसे बचाने ब्रिटिश सरकार को सामने आना पड़ा। लेकिन एक शर्त पर, कंपनी के दो हिस्से। पहला हिस्सा बना रोल्स रॉयस होल्डिंग PLC। ये कंपनी सिर्फ प्लेन्स के इंजन बनाने का काम करती है, और यही असली रोल्स रॉयस है जो आज भी हवाई जहाज़ के इंजन बनाती है। और दूसरा हिस्सा बना रोल्स रॉयस मोटर्स। ये कंपनी कार्स का कारोबार देखती है। लेकिन असली ट्विस्ट यही है, 1980 में रोल्स रॉयस मोटर्स को विकर्स नाम की कंपनी खरीदती है, मगर 1998 में जब विकर्स ने इसे बेचने का फैसला लिया तो दो कंपनियां BMW और वॉक्सवैगन आपस में लड़ पड़ी। वॉक्सवैगन ने रोल्स रॉयस कंपनी की फैक्ट्री और बेंटली ब्रांड को खरीद लिया, और BMW ने रोल्स रॉयस होल्डिंग PLC के साथ डील किया, जिसके अकॉर्डिंग BMW रोल्स रॉयस का नाम और इसका लोगो यूज़ कर सकती है। और इस डील के अकॉर्डिंग BMW को स्पिरिट ऑफ एक्सीटेंसी भी मिला। BMW ने नई रोल्स रॉयस मोटर्स कार कंपनी लॉन्च की, यानी आज जो हम फैंटम या क्यूलिनन देखते हैं वो BMW के मालिकाना हक वाली रोल्स रॉयस है, जो सिर्फ 22 साल पुरानी कंपनी है। तो क्या इसका मतलब ये रोल्स रॉयस नकली है? बिल्कुल नहीं। भले ही ये कंपनी नई है, लेकिन इसे रोल्स रॉयस की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। ये कंपनी BMW के अंडर में आती है, लेकिन इसने रोल्स रॉयस की शान और लग्जरी को कायम रखा है। वैसे इसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।